दिस इज अंकित चौधरी और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो हमने इससे पिछले वाली वीडियो में जो है वो चैप्टर नंबर 1 किया था, ठीक है। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 2 करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि उसमें हमने क्या है बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था और इसमें हम क्या करने वाले हैं, प्रेम्बल के बारे में पढ़ने वाले हैं। काफी छोटा चैप्टर है, आई थिंक 4-5 पेज का चैप्टर है और आज मुझे वीडियो बनाने का समय मिला है तो मैं बना रहा हूँ। समय कम मिल पाता है जिस वजह से मैं नहीं बना पाता, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। अभी कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे, ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे कुछ समय के अंदर हम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक फीचर सबसे पहले, द प्रेम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी द प्रेम्बल जस्ट अ सेकेंड The preamble is an introductory statement of Indian Constitution which guiding principle and philosophy, ठीक है। जिन पे हमारा कंट्री वर्क करता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेम्बल जो है मतलब एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, मतलब कि संविधान में हमारा क्या लिखा हुआ है इसका ब्रीफ में इन शॉर्ट में डिटेल बताता है कि हमारा पूरा संविधान मतलब किन चीजों से भरा हुआ है, ठीक है। उसे हम प्रेम्बल बोलते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, द प्रेम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है। प्रेम्बल किस चीज पे बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस्ड है, ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उसे 13 दिसंबर को 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए थे। जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए थे, ठीक है। और इसको पास जनवरी में किया गया था, अभी एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद है लेकिन जनवरी 1947 में इसे पास किया गया था, ठीक है। बाद में इसी को प्रेम्बल का पार्ट रख दिया गया, प्रेम्बल इसी के रूप में है जो भी है आपका, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा भी हुआ है, ठीक है। एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो कि आपके कितने मेंबर्स थे टोटल, लगभग लगभग आपके मेंबर्स थे 389, ठीक है। उन सारे मेंबर्स ने क्या है इसे एडॉप्ट किया, मतलब स्वीकार किया, 389 मेंबर्स ने, ठीक है। अब आगे, द प्रेम्बल हैज द फॉलोइंग फीचर्स, उसके कुछ फीचर्स हैं, क्या है, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रेम्बल में जो भी पार्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए, सोर्सेज मतलब दूसरी कंट्रीज से चीजें ली गई हैं तो कहाँ कहाँ से ली गई। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, भारतीय राष्ट्र जिसे कहा जाता है, इंडियन स्टेट, उसका क्या नेचर है, ठीक है। वो सोवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे और ये सारे वर्ड्स कहाँ कहाँ से लिए गए इनके बारे में भी हम जानेंगे। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, ये सारे वर्ड्स भी जानेंगे हम कहाँ से लिए गए, ठीक है। इन चीजों के बारे में भी जानेंगे। एंड डेट ऑफ एडप्शन, ठीक है, कि कब लिया गया संविधान हमारा, 1949 में 26 जनवरी को, सॉरी 26 नवंबर को ये हमारा स्वीकृत किया गया, लेकिन लागू ये 26 जनवरी को हुआ था हमारा, ठीक है। द प्रेम्बल वॉज अमेंडेड ओनली वंस बाय, हाँ प्रेम्बल को कितनी बार, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, हाउ मेनी टाइम्स वाज प्रेम्बल हैव बीन अमेंडेड, तो ये केवल एक ही बार अमेंड हुआ, ठीक है। कब हुआ, 1976 में हुआ और इसमें 3 वर्ड जोड़े गए आपके, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। इसको याद करने का तरीका क्या है दोस्तों, SIS, सिस्टर वर्ड्स याद कर लो आप, सिस, ठीक है, उस तरह से आप याद कर सकते हो। आगे है आपका स्टेटस ऑफ प्रेम्बल, ठीक है। स्टेटस के अगर बारे में बात करेंगे तो केशव बैरूवरी केस था, उसमें प्रेम्बल को कहा गया कि प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। लेकिन केशव नंदा भारती केस में फिर से कहा गया दैट प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट VS LIC का केस जब आया 1995 में, ठीक है, 3 केस आए। एक 1960 में प्रेम्बल को कहा गया कि ये संविधान का हिस्सा नहीं है। 1973 में फिर से एक केस आया तो तब कहा गया कि प्रेम्बल जो है वो संविधान का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और LIC के केस में भी कहा गया कि इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल इन द कोर्ट
लेकिन ये कोर्ट में या फिर जस्टिस के लिए डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है, ये कहा गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ वर्ड्स जो हमने ऊपर पढ़े थे, जैसे सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड पॉलिटी, वो सारे वर्ड्स आपके नीचे आ चुके हैं, ठीक है। तो इन वर्ड्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे, क्या हैं ये सारे वर्ड्स। तो सबसे पहले जो वर्ड है आपका वो है सोवरन। सोवरन माने होता है संप्रभुता, जो मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। संप्रभुता मतलब कि किसी भी देश के पास अपने निर्णय खुद लेने का अधिकार हो, जैसे भारत के पास ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजंस आर टेकन बाय पार्लियामेंट एंड अदर लीडर्स, ठीक है। हमारे यहाँ खुद लिए जाते हैं, दूसरों के ऊपर आधारित होके नहीं। जैसे अभी रिसेंटली अमेरिका ने बोला कि भारत युद्ध रोक देगा पाकिस्तान से, तो वो युद्ध रोक दिया गया, लेकिन भारत स्वेच्छा से अपना कुछ भी निर्णय ले सकता था, बट दूसरे के कहने के अनुसार यहाँ दबाव में भी काम करना पड़ता है कभी कभी, ताकि शांति बनी रहे। कृष्ण जी ने एक और बात कही है कि शांति किसी भी मूल्य पर मिले वो सदैव सस्ती होती है, तो वो शांति में ही ज्ञान का विकास होता है। चलिए आगे। नो एक्सटर्नल अथॉरिटी सच एज फॉरेन नेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन डिक्टेट टर्म्स टू द इंडियन गवर्नमेंट। नो एक्सटर्नल अथॉरिटी, कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी लाइक फॉरेन नेशन, मतलब जैसे अमेरिका वगैरह, हमें गाइडलाइंस नहीं दे सकता, हमें डिक्टेट नहीं कर सकता कि तुम्हें युद्ध रोकना है या करना है, ये सब हम खुद डिपेंड हैं खुद के ऊपर, तो हम खुद निर्णय ले सकते हैं। मतलब भारत के जो भी नेता वगैरह हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह, लेकिन वहां पे ये लोग दब गए। चलिए कोई बात नहीं, शांति के लिए दबे, कोई ऐसी वाली बात नहीं है, उस चीज के बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। दिस सोशलिस्ट टर्म क्या है? दिस कमिटमेंट ऑफ द स्टेट टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। सोशलिस्ट का मतलब होता है सामाजिक और इकोनॉमिक इक्वलिटी होना, ठीक है। इंडिया डज नॉट फॉलो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। द डेमोक्रेटिक मेंशन्ड हियर द स्टेट इन्वॉल्वमेंट इन फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। मतलब फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है, उसे अगर सेम पोस्ट पे उसे सेम इक्वल अमाउंट ऑफ सैलरी मिलेगी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, वही आपका सेकुलर में कहा है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष। सेकुलर मतलब कि कोई भी धर्म का व्यक्ति हो तो वो किसी भी भेदभाव के प्रति अपना धर्म, रिलीजियस फ्रीडम इज गारंटेड फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग। मतलब कोई व्यक्ति अपना धर्म स्वेच्छा से चुन सकता है, ठीक है, रिलीजियस इक्वलिटी है। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं, जमीनी स्तर पे देखोगे तो आपको समझ आएगा कुछ दिन, अगर आप मुसलमान जन बन के जियोगे या और अदर कास्ट में बन के जियोगे तो आपको समझ आएगा कि कितना भेदभाव होता है। हम लोग हिंदू हैं इसलिए हम इजीली जी पा रहे हैं, ठीक है। फिर भी ये कहा जाता है कि हिंदू खतरे में, खतरे में मतलब ये है कि केवल द्वेष भावना फैलाई जाती है, ठीक है। चलिए, क्योंकि इस तरह से अगर हम लड़ते झगड़ते रहेंगे ना तो भारत एक दिन नष्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत में कोई वैल्यूएबल बचेगा ही नहीं। अभी मुसलमान को निकाल रहे हैं, कल को फिर लोग छोटी जाति वालों को निकालेंगे, छोटी जाति वाले निकल जाएंगे, फिर आपका ओबीसी वालों को निकालेंगे, ओबीसी वाले निकल जाएंगे, ऐसे धीरे धीरे करके सब निकल जाएंगे, फिर बस पंडित ठाकुर रह जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें घृणा वाली, जो भी लोग उच्च जाति के या कोई भी पैदा कर रहा है, तो ये हीन भावना बहुत छोटी है, इससे बाहर निकलिए, ठीक है। सारे लोग बराबर हैं, सबको जीने का अधिकार है, लोग अपनी जमीन खरीद रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे सुनिए। डेमोक्रेटिक, इंडिया फॉलोज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। इंडिया जो होता है वो एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स जो होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, ना हम लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के वी इलेक्ट द पीपल ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, हम एमएलए एमपीज वगैरह को चुनते हैं, ठीक है। एंड एमएलए एमपीज जो होते हैं वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एंड और अन्य प्रधानमंत्री को उनकी पार्टियां चुनती है, जो भी पार्टी जीतती है, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा वोटिंग होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अभी फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर पे, हम छठवें सातवें चैप्टर में ये सारी चीजें आएंगी। मैं बच्चों को 7वें 8वें चैप्टर तक पढ़ा चुका हूँ, तो हम काफी पीछे चल रहे हैं, लगभग 10 चैप्टर के बाद आपका आएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे नोट्स हैं आपके। चलिए कोई बात नहीं। रिपब्लिक, रिपब्लिक माने क्या होता है? गणतंत्र होता है, ठीक है। इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। भारत जो है इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट है, रेदर देन हेरिडिटी मोनार्ची। मतलब ऐसा नहीं है हमारे देश में कि कोई व्यक्ति है, जैसे अभी मोदी जी हैं, तो मोदी जी मर जाएंगे तो इनका बच्चा जो भी है अभी वो उसको प्रधानमंत्री हम बना देंगे, ऐसा हम नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ चुनाव के जरिए राजा नहीं कह सकते, एक तरह से हम नेता बोल सकते हैं, नेता चुना जाता है, ठीक है। द ऑफिसेज ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूड्स द हाईएस्ट आर फिल्ड बाय द इलेक्शन, ठीक है। हाईएस्ट ऑफिसेज फिल्ड बाय द इलेक्शन होते हैं, इलेक्शंस के थ्रू फिल्ड
किए जाते हैं, नॉट बाय बर्थ, जन्म सिद्ध अधिकार से नहीं होता है, ठीक है। जन्म सिद्ध अधिकार से नेपाल भूटान में अभी तक होता आया है, देख सकते हो राजा बनता था वहां, ये सारी प्रक्रिया होती थी कई जगहों पे, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है। उसके बाद फेटर्निटी अगर देखें, भाईचारा, मतलब सारे इंडिविजुअल वेदर बिलोंग्स टू एनी कास्ट और रिलीजन, ठीक है, सारे के सारे क्या है, इक्वल है, ये चीज आपको जानने को मिलेगी, ठीक है। अच्छी बात है। Fraternity aims to create a sense of solidarity and respect. Fraternity aims to create a sense of solidarity and respect other, promoting nation unity, ठीक है। Fraternity मतलब भाईचारा, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, एंड प्रोमोट अवर नेशन, ठीक है, नेशन को प्रमोट करें, ठीक है। उसके बाद है लिबर्टी, हमारे पास लिबर्टी है, टू एक्सप्रेशन फॉर थॉट, फॉर एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। ये सारी चीज़ों का हमारे पास क्या है, फ्रीडम है, ठीक है। हम अपने विचार रख सकते हैं, बिलीफ, विश्वास रख सकते हैं कि हमारा हिंदुओं में जैसे हमारा शंकर भगवान में है, या मुसलमानों के जो भी पूजनीय होते हैं, वो सब व्यक्ति अपना स्वेच्छा से रख सकता है, ठीक है। और कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि आइलम मोहम्मद पे इतना बवाल हो रहा था, यार उनको अधिकार है मुसलमानों को, वो भी अपने किसी के भी प्रति पूजा कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब हम श्री राम बोल सकते हैं, जय श्री राम, तो वो भी बोल सकते हैं, भाई उनका भी धर्म है, कल को ये भारत इज अ सेकुलर कंट्री, ठीक है, किसी पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। पर चलिए, जो भी सरकार करती है भाई, उस चीज़ में हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। कल को यही चीज़ है कि अगर मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ तो मैं खुशी से बोल रहा हूँ जय श्री राम, भाई मैं मुसलमान होता तो क्या मैं आलम मोहम्मद बोलने पे मुझे जेल हो जाती? दिस इज नॉट अ इक्वालिटी, साइन ऑफ इक्वालिटी, ओके। चलिए, लिबर्टी इंज्यूस दैट द गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज arbitrary restrictions ऑन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। इक्वलिटी, इक्वलिटी क्या है भाई, एवरी इंडिविजुअल इक्वल बिफोर द लॉ एज देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन, फेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। यहाँ देखो मीन्स क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जन्म लिया है तो वो इक्वल है, सारे व्यक्ति समान है, चाहे उसका धर्म अलग अलग हो। लेकिन ये सारी चीजें, जैसा कि मैं ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस, कि ऐसा नहीं होता है सामान्य समाज में, ठीक है। जो किताबें आप पढ़ रहे हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जानकारी में होना चाहिए, लेकिन समाज में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं क्लियरली बता दूं आप लोगों को, धोखे में नहीं रखूंगा कि रिलीजन के प्रति या रेस रेस बोलें तो एक तरह से गोरे काले का भेद, लेकिन हमारे यहाँ होता है भाई, ठीक है। कास्ट से रिलेटेड भेद, हिंदू मुस्लिम ये सारी चीजें, लेकिन कास्ट हो गया आपका जाट, ठाकुर, पंडित, ब्राह्मण, SC ST, ठीक है, वो भी भेद हद से ज्यादा होता है। सेक्स के प्रति भेदभाव, ठीक है, वो भी होता है, स्त्री पुरुष में भी भेदभाव होता है संतान में, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ के, तुमने कहाँ जन्म लिया, जन्म के आधार पर भी होता होगा आई थिंक, क्योंकि मैं तो कभी यूपी से बाहर गया नहीं हूँ, एक्चुअली में मेरा जन्म आसाम से हुआ, लेकिन उसके बाद मैं यूपी में बस गया तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मे भी होता होगा, 100% श्योर हूँ मैं, ठीक है। कभी जाऊंगा, मौका लगेगा, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ दिन पहले एक वीडियो रिलीज हुई थी, तो वहां पे कुछ लोग घूमने गए थे, तो उनको ठहरने तक के लिए जगह नहीं दी थी हमारे यहाँ के लोगों को, वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेवल करते थे साइकिल से, तो उनको रहने के लिए जगह नहीं दी थी केरला के लोगों ने और कहाँ के लोगों ने, तो वो काफी वायरल हुआ था, मैंने देखा था। तो ऐसा नहीं है कि बर्थ के जगह पे मतलब खुली आजादी हो, ठीक है। चलिए, equality ensures that all citizens have equal access to the opportunity and that no one is treated as unfairly under the law, ठीक है। equality, all citizens have equal access to the opportunity, के सारे सभी लोगों को इक्वल वो है, अधिकार है, लेकिन नहीं था उनको, वो पता है, जो लोग केरला गए थे वो थाने में रुकना चाहते थे, उन्हें थाने में भी नहीं रुकना दिया, मंदिर पे रुकना चाहते थे, उन्हें मंदिर पे भी नहीं रुकने दिया, उन्होंने बस स्टैंड पे जाके अपनी रातें बिताई, ठीक है। क्योंकि वो दुनिया घूमना चाहते थे, धीरे धीरे जानना चाहते थे। अब पुलिस इतनी तो सिक्योरिटी दे ही सकती है, अब चलिए जो भी है, नहीं दिया जो भी है, तो उनकी काफी वीडियो रिलीज हुई थी। उसके बाद जस्टिस फेयर एंड इक्वल जस्टिस ट्रीटमेंट, ठीक है, लेकिन इक्वल जस्टिस नहीं होता है भाई आज के समाज में। आप देखोगे सबसे पहले तो महिलाएं झूठा केस लगा देती हैं और व्यक्तियों को जेल हो जाती है। अब आज के समय में अगर आप देखोगे 70% से अबव पर्सन्स जो होंगे वो ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, कि जो जेल में होते हैं वो 70% से लोग ऊपर जो होते हैं वो, उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया होता, लेकिन उन्हें जेल कर दी जाती है। जो कानून बने हुए हैं उनमें बदलाव नहीं हुआ है, वो जिस तरह से भी है। अब देखो, चलिए मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बताऊंगा यहाँ पे, वरना ये हो जाएगा कि मैं पुलिस की बुराई कर रहा हूँ, तो उस चीज के बारे में मैं नहीं बोलूंगा आप लोगों से, ठीक है। चलिए, बट इक्वलिटी नहीं होती। अभी देखो, कोई आपको अगर देखना ही है
तो एक व्यक्ति हैं हमारे अतुल सुभाष नाम के, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उनका वीडियो देखिएगा। अतुल सुभाष, वो उन्होंने सुसाइड किया अपनी बीवी से तंग आके, उनकी बीवी ने झूठा केस लगा दिया उनके ऊपर और प्रताड़ित किया, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया, ठीक है। क्या कर लिया उन्होंने? सुसाइड कर लिया। यहाँ से आपको समझ आएगा कि हमारा देश किस ओर जा रहा है, ठीक है। सुसाइड किया। तो सुसाइड करने से पहले उन्होंने बताया कि उन्होंने उनसे जज ने 5 लाख रुपए मांगे हैं, ठीक है। और जज का नाम अभी मुझे नहीं पता, कोई लेडी जज थी, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं, बाकी मैं आपको चीजें बताते रहूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ये वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो जब हम प्रेम्बल पढ़ते हैं तो पहली लाइन यहीं से स्टार्ट होती है और ये यूएसए से लिया गया है हमारा, ठीक है। उसके बाद 3 वर्ड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो है वो रशियन रिवॉल्यूशन और यूएसए से लिया गया। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फैटर्निटी, ये 3 वर्ड जो हैं वो आपके तीनों के तीनों कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए, ठीक है। ये याद करने वाली बात है, ये तीनों चीजें मैंने बच्चों को ऑलरेडी पढ़ा दी हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ SIS, सोशल, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, सोशल ये रहा, सेकुलर इंटीग्रिटी जो है SOCIAL, सोशल, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। ये जो 3 वर्ड हैं आपके, ये आपके कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? SIS, ये वर्ड लिए गए हैं यूएसए से, शायद भूल रहा हूँ मैं थोड़ा सा, वैसे यूएसए से ही लिए हुए हैं। और ये कब लिए गए? 42वें अमेंडमेंट में 1976 में, ठीक है। तो इसे याद कर लीजिएगा, 742 अमेंडमेंट। और ये प्रेम्बल में ऐड किए गए हैं। थोड़ा सा अगर मैं भूल रहा हूँ तो देख लीजिएगा कि किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, वैसे जहां तक है यूएसए से ही लिए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने प्रेम्बल पढ़ लिया, इट इज नाइदर प्रोविजन, ये सारी क्विक टेकन टेक अवेज, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ चुकी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे क्या है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रेम्बल, प्रेम्बल के बारे में, ये लास्ट टॉपिक आई थिंक, हाँ यहाँ से आगे आपका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हम। अब देखो ये सारे लोग जो भी है, सारे तो नहीं, देखो भाई कृष्ण स्वामी अय्यर, इनको मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। ये कौन थे भाई? आपके ये ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर्स थे। टोटल ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे? 6 मेंबर्स थे, ठीक है। और एक आपका उनका चेयरमैन था, चेयरमैन थे सॉरी, जो आपके थे कौन? BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। शॉर्ट में ही लिख देता हूँ, BR अम्बेडकर, ठीक है, BR अम्बेडकर। अब अगर बात करेंगे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, दिस इज अ पर्सन हु वाज आल्सो मेंबर ऑफ वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर्स थे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे KM मुंशी इज आल्सो मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। द प्रेम्बल, एक और थे जिनका नाम मुझे याद है, तो वो मैं लिख देता हूँ, इजी नाम था, ठीक है। कृष्ण स्वामी अय्यर और गोपाल स्वामी अय्यर, ठीक है, उन दोनों को मैं लिख देता हूँ। तो मुझे भी ये 3 नाम याद थे बस केवल, ठीक है। तो कम से कम 3 नाम तो आपको पता ही होने चाहिए, वैसे सातों याद करो तो अच्छी बात है, पढ़ लेंगे आगे अगर आएंगे तो, ठीक है। और सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। आगे बढ़े। पंडित ठाकुर दास भार्गव, द प्रेम्बल इज द मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा, क्या कहा? इट इज द इम्पोर्टेंट प्रीसियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट प्रेम्बल जो है वो हमारा क्या है? भारतीय संविधान का बहुत एक अहम महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। ये कहा। और क्या कहा उन्होंने? इट इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का सोल है, अगर कहा जाए आत्मा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, थोड़ा सा इसका बदलाव कर दूं, तो एक हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? इस आर्टिकल को कहा जाता है, तो वो आर्टिकल नंबर 32 को कहा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें आपकी रिट्स हैं, ठीक है। आर्टिकल 32 में है, जो कि आपका, जिसमें आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, अगर आप वहां जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जेबें खाली हो जाती हैं लोगों की, इसलिए लोग कोर्ट जाना उचित नहीं समझते हैं, ठीक है। काफी कुछ है जानने के लिए।
तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं ये सब किताबी चीज़ें बस आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए काम आती हैं, बाकी अदरवाइज उनका देयर इज नो यूज ऑफ दीज। ठीक है, चलिए। इट इज़ द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, किसके बारे में बात हो रही है, प्रेम्बल के बारे में। इट इज़ अ ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का। इट इज़ अ प्रॉपर यार्ड स्टिक विद इन विच विद द मेजर ऑफ द वर्थ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सर अर्नेस्ट बाकर, ठीक है, द प्रेम्बल इज अ की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने ये कहा कि प्रेम्बल जो है वो की नोट है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। एम हिदायतुल्लाह, इन्होंने क्या कहा, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, इट इज सोल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन पैटर्न्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इन चीजों के बारे में मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था मैं ऑलरेडी आपको सारा का सारा बता चुका हूँ दोस्तों। दोस्तों इसको हम अभी खत्म करते हैं। अभी देखो मैं आपको एक और चीज बता दूं, मेरे बच्चे बोल रहे थे सर आप और भी चीजें पढ़ाइए, मैथ्स पढ़ाइए और चीजें पढ़ाइए। ठीक है, अब काफी इंपोर्टेंट, चलो नीचे ही जाके बात करते हैं, हम नीचे ले चलते हैं इसे। अब मेरे बच्चों ने कहा था कि सर आप मैथ्स पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, तो मैं बता दूं कि मैं फिर से मैथ्स से स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि लगभग हमारी पॉलिटी फिनिश हो चुकी है। ठीक है, पॉलिटी लगभग हमारी पूरी की पूरी रिवीजन हो चुका है, लगभग 70% के आसपास हो चुका है। यहाँ नहीं हुआ है, यूट्यूब पे मैं वीडियो डाल दूंगा, अभी हमारा ऑफलाइन हो चुका है। ठीक है, और अगर मैथ्स की बात करूँ, मैथ्स तो हमारा 100% क्लियर है ही। ठीक है, बस हमें रिवीजन करना है, तो बच्चों को भी रिवीजन कराऊंगा, बच्चे काफी वीक हैं उसमें। ठीक है, अगर इसके अतिरिक्त बात करूं ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी भी हमारा 100% क्लियर है। ठीक है, उसको बस हमें रिवीजन करना है। ठीक है, अब बस थोड़ा सा हमें किस पे वर्क करना है दोस्तों, हिंदी पे वर्क करना है। ठीक है, तो हिंदी की क्लासेस चलेंगी, बाकी वीडियोस आपको सब चीज़ों की मिलेंगी, अब हम डालते रहेंगे वीडियो लगातार। ठीक है, हिंदी की डेली क्लासेस चलेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे रिवीजन करने को काफ़ी कुछ बचा हुआ है। ओके, थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त करते हैं और इसे आप क्या बोलते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे हिम्मत मिलेगा, मैं और वीडियो बनाऊंगा, वरना मैं आलसी हो जाता हूँ, आलसी तो मैं बचपन से हूँ। ओके, चलिए थैंक यू दोस्तों, इसे फिनिश करते हैं। और आप सब लोगों ने दिवाली अच्छी से मनाई होगी, हम लोग भी मनाए इस बार। ठीक है, वैसे मैं कभी मनाता नहीं हूँ। ओके, थैंक यू दोस्तों। चलो भाई कर्सर आ जाओ, कहाँ चला गया। हाँ हाँ, अब ये हमारा कर्सर